तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी के इस क्लास में हम क्लास 9th का बच्चों मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं हिंदी का। ठीक है, ये जो बच्चों क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बच्चों 100% आने वाला है बच्चों ये क्वेश्चंस। तो आप ये क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से देखिए और जाकर के कल के एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बना करके आ जाइएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको समय जो मिलेगा वो 1 घंटे 30 मिनट मिलेगा और बच्चों फुल जो मार्क्स जो होंगे प्यारे बच्चों वो होंगे आपके 50 नंबर के। ठीक है, सो बच्चों चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं बच्चों कि ये आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। बच्चों चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बच्चे जितने भी आप लोग के दोस्त लोग हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि मधुमालती किसकी रचना है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कहता है कि मधुमालती जो है ये किसकी रचना है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि मधुमालती जो है बच्चों ये मंजन की रचना है। ठीक है, मंजन ने इसको लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख संप्रदाय के जो है ये 10वें गुरु है। ठीक है, और इनका जन्म जो होता है प्यारे बच्चों जो हुआ था वो बच्चों पटना में हुआ था। ठीक है, आपको ये 10 क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा आपको संस्कृत में पाटलिपुत्रम वैभवम में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की चंडी चरित्र जो है ये किसकी रचना है। चंडी चरित्र जो है प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि चंडी चरित्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही लिखा है। ठीक है, कहता है प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन में कि साफी का क्या अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों साफी है ना, तो साफी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों नर्तक। ठीक है, नर्तक होता है, नर्तक। ओके, कहता है गुरु गोविंद सिंह किस मुगल शासक, गुरु गोविंद सिंह जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो प्यारे बच्चों ये जो थे गुरु गोविंद सिंह जो थे ये प्यारे बच्चों औरंगजेब के समय का साल ये थे, शासनकाल के समकालीन थे। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी नंबर लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नलिन विलोचन शर्मा किस स्वर की नवीनता से अग्राही थे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि नलिन विलोचन शर्मा जो है ये आपके शिल्प स्वर के नवीनता के अग्राही थे। तो बच्चों देखिए ऑप्शन में कहा है, तो प्यारे बच्चों बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहता है कि रुखसत का क्या अर्थ होता है। प्यारे बच्चों रुखसत है ना, ये बच्चों एक उर्दू लफ्ज है और इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों विदाई। ठीक है, गाना सुने होंगे ना, रुखसत न करो मुझे, तो वो बच्चों विदाई होता है उसका अर्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हमारा क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नचारी गीत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नचारी गीत जो होते हैं ये किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों डी नंबर में क्या है ऑप्शन, तो बच्चों मिथिला हो जाएगा। ठीक है, सो नचारी गीत बच्चों किससे जुड़े हुए हैं, मिथिला है ना। प्यारे बच्चों मिथिला जो है वहीं के है आपकी मैथिली ठाकुर जिन्हें प्यारे बच्चों अभी नरेंद्र मोदी जो है उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब किससे सम्मानित किया गया था ये तो याद नहीं है, बट नरेंद्र मोदी उन्हें खुद आकर के सम्मानित किए हैं, है ना, क्रिएटर में शायद किए हैं। ओके, मैथिली ठाकुर उसका नाम है लड़की का। सो आगे क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, चैता इनमें से क्या है। ठीक है, चैता इनमें से क्या है प्यारे बच्चों, तो चैता कौन सा गीत होता है, संस्कार गीत होता है, श्रम गीत होता है, या पर्व गीत होता है, या तो फिर प्यारे बच्चों आपका ऋतु गीत होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है आपका पर्व गीत होता है। ठीक है, ये आपके 1 अप्रैल को जो है प्यारे बच्चों बहुत जगह इसका मेला भी लगाया जाता है, हम लोग के गाँव तरफ तो लगता है प्यारे बच्चों। सो ये पर्व गीत होता है चैता। ओके, आगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है क्या कि क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पखावज का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सो पखावज का प्यारे बच्चों दूसरा नाम जो होता है वो होता है आपका क्या, मृदंग। ठीक है, मृदंग होता है। ठीक है, पखावज का दूसरा नाम क्या होता है, मृदंग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हिंदुस्तान के गीत में किस भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, सो हिंदुस्तान के गीत में प्यारे बच्चों आपका माधुर्य की मतलब प्रधानता होती है, माधुर्य भाव होते हैं हिंदुस्तान के गीत में। ठीक है, ये आजकल के गाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जो हमारा जो सिंदूरदान का जो गीत होता है, सिंदूरदान जब लड़की की विदाई होती है उस समय का जो गीत जो होता है प्यारे बच्चों उसमें माधुर्य गीत का जो होता है वो भाव होता है। ठीक है ना, बाबुल कई द विदा है ना, तो वो जो गाना है प्यारे बच्चों उसमें माधुर्य गीत का भाव दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है रैदास की भक्ति भाव जो होता है वो किस भाव का है। रैदास की भक्ति
किस भाव का है? तो प्यारे बच्चों रैदास आपको पता होगा कि ये जो है एक बहुत फेमस कवि है ना। ये आपको 10th में भी पढ़ना है, ये आपको 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रेम का भाव को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। रैदास कहता है छठ पर्व में किस देवता का पूजा होता है? प्यारे बच्चों अभी छठ पर्व आने वाला है, तो आप लोग को पता होगा कौन से देवता का पूजा होता है। ब्रह्मा जी का होता है क्या? नहीं प्यारे बच्चों। गणेश जी का नहीं होता है, शिव जी का भी नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये सूर्य का पूजा होता है। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य का पूजा। ओके, क्वेश्चन में कहता है बच्चों होली गीत में किस भाव की प्रधानता होती है? प्यारे बच्चों होली गीत तो आप लोग सुने होंगे, ठीक है। होली गीत में बच्चों किसकी प्रधानता होती है? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, होली गीत में जो होता है प्यारे बच्चों ग्राम्य की प्रधानता होती है, ठीक है। आप अक्सर होली गीत में सुनते होंगे क्या होता है, तो उसमें जो होता है प्यारे बच्चों जीजा साली पे ही गीत होता है या भैया और भाभी पे ही गीत होता है। तो उसमें जो होता है प्यारे बच्चों गांव की प्रधानता होती है, गांव की प्रधानता, ग्राम्य की। अगला क्वेश्चन पाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहता है कि बिहार के लोक गायन में किस याजा की प्रधानता होती है? तो नौमा वाला बच्चे ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तुम लोग अब अगला जो है तुम ही लोगों का नंबर आने वाला है, ठीक है। तो देखो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ढोलक। क्या हो जाएगा? ढोलक, है ना। कहता है शारदा सिन्हा कौन थी? ये बच्चों एक बहुत ही फेमस गायिका थी, है ना। सॉरी है, ठीक है, शारदा सिन्हा। ये हमारे बिहार से बिलोंग करती है, ये हिंदी भी गाई है, ये भोजपुरी भी गाई है, और छठ पर्व में सबसे अधिक गीत जो होता है प्यारे बच्चों इन्हीं का बसता है अभी भी हमारे गाँव में, है ना। तो ये लोक गायिका है, क्या है प्यारे बच्चों? लोक गायिका, है ना। बहंगी लचकत जय जो गाना है प्यारे बच्चों वो इन्हीं का गाया हुआ है, जो सबसे पुराने वर्जन में आया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ध्रुपद का भाव कहा जाता है, ठीक है। ध्रुपद का भाव जो है वो किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, ठीक है, जो कि हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। कहता है प्यारे बच्चों कि निस्तांतन में कौन सी संधि है? बच्चों संधि का बात यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। निस्तांतन में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि निह जोड़ संतान हो जाएगा इसका, तो निह, है ना। सो निह जो है प्यारे बच्चों ये विसर्ग संधि हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 18 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, कहता है वृक्ष से पत्र गिरता है, इस वाक्य में किस कारक जो से जो है वो कौन से कारक का विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन ये से नहीं हुआ, यहाँ पे जुदाई का बोध हो रहा है ना। सो जुदाई का बोध में प्यारे बच्चों आपको लगाना है अपादान कारक, ठीक है। यहाँ करण भी बहुत बच्चा मार देगा, लेकिन करण होगा नहीं, क्योंकि करण जो है वो परीक्षा दे रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है? कहता है कि चौराहा कौन सा समास है ना। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। चौराहा जितने भी क्वेश्चन में अगर आगे में कोई नंबर आता है, संख्या आता है, ठीक है ना। जैसे चौराहा हो गया, चौराहा मतलब क्या हुआ? 4 हुआ। त्रिभुज मतलब क्या हुआ? 3 हुआ। तो अगर किसी क्वेश्चन के आगे में प्यारे बच्चों नंबर आता है तो बच्चों उसका राइट आंसर हो जाता है आपका द्विगु समास, ठीक है। द्विगु हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चौराहा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है बिहार के किस भाषा में बोले जाने वाले सबसे अधिक है? बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग के क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा जो है वो फेमस है, कौन सी भाषा आप लोग के क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए ऑप्शन में क्या है, भोजपुरी है, मागी है, मैथिली है, या तो फिर प्यारे बच्चों अंगिका है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी जो है सबसे अधिक बिहार में बोली जाती है, ठीक है। और आधा उत्तर प्रदेश भी भोजपुरी ही बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। वो अलग बात है प्यारे बच्चों कि भोजपुरी का भी एक अलग अलग कैटेगरी है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ मीनिंग हो जाता है, लेकिन है तो भोजपुरी ही वो। अगला क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है धानगई गांव किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, धनगई गांव जो है वो कौन से जिला में पड़ता है? तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका पड़ता है सारण जिला में, है ना, जहाँ पे प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध का भव्य प्रतिमा है ना। और साथ में बच्चों यहीं पे हमारा अशोक स्तंभ भी यहीं पे है, सारण जिला में, उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों पड़ता है। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। कहता है आचार्य शीलभद्र किस शास्त्र के ज्ञाता थे? सो बच्चों बता दें हम आपको कि आचार्य शीलभद्र जो थे ये दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है। दर्शन शास्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, जब आप लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप लोग को ये दर्शन पढ़ना भी होता है, ठीक है। खैर चॉइस होता है अपना अपना। कहता है अगला बच्चों क्वेश्चन की बिजली की बत्ती, है ना, बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है, यह किसके संदर्भ में कहा गया है? तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका बिरजू माँ के संदर्भ में कहा गया था ये कहानी में, ठीक है। बिजली की बत्ती जो है भक भक कर जलती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय हुआ है।
तो बच्चों इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी, है ना, ठुमरी से। ओके, तो ये मैं बच्चों आपको 25 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ जो कि आपको बना करके लाना है एग्जाम में। मैं बच्चों कुछ देर बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी बच्चों इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।